सर एक्चुअली मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना था और ये भी पूछना था कि मुझे इस तरह से इस सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। मैं कॉलेज में थी और मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना था। मैंने बहुत अच्छे मतलब के ग्रेड्स में अपनी कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने आईटी में एडमिशन लिया था। उसके बाद में एकदम से मैं घर पे थी, बैठी हुई थी और बिल्कुल कोई मसला नहीं था, कभी भी कोई मेंटल हेल्थ डिजीज़ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो एकदम से असर और मगरिब के टाइम मेरे दिमाग के साथ कुछ हुआ और उसके बाद से मुझे फेयर्स और एंजाइटी और ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया और मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सोती थी तो रात को जैसे सोती थी नॉर्मल 2-3 घंटे के बाद तहज्जुद के टाइम मुझे बहुत बुरे-बुरे हॉरर ड्रीम्स आते थे और मैं उठ जाती थी और चिल्लाती थी अपने रूम्स में से और मेरे फादर जो थे वो आते थे और मेरी मदर भी, मेरी सब फैमिली परेशान हो गई थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। तो मुझे अजीब-अजीब से चेहरे नज़र आते थे, मैं सो नहीं पाती थी, इवन कि मैं हमेशा अकेली अपने रूम में ही सोती थी बचपन एक से। मिनट एक मिनट, ये जो अजीब अजीब चेहरे आपको नजर आते थे, ये जागते हुए नजर आते थे या सोते हुए? ये मुझे सोते हुए नज़र आते थे, जैसे कोई औरत है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, बुला रही है और हम्म। मैं फिर बहुत रोने लग गई और मुझे नींद नहीं आती थी। और उसके अगले दिन ही मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सोई नहीं पूरी रात और जब मैं ब्रश कर रही थी टीथ ब्रश कर रही थी तब मैं बेहोश हो गई थी और मेरी फिर मेरे फादर जो है मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए और उन साइकियाट्रिस्ट ने मुझसे बात की और वो मुझे कह रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी खाने के लिए और मैंने वो 1-2 दिन मेडिसिन खाई थी, उससे मुझे नींद तो आ रही थी बट मुझे लगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ, फिर मैं ये मेडिसिन क्यों खा रही हूँ? तो वो मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी लेकिन मेरे साथ मसला ही होता रहता था। अजीब-अजीब से ख़्याल आने लग गए कि मैं बीमार हो रही हूँ और मुझे अल्लाह ताला के बारे में बुरे-बुरे नाउज़ुबिल्लाह ख़्याल आते थे। मैं बहुत रोती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती थी। फिर मुझे ड्रीम्स आते थे। फिर मुझे एक मर्तबा ड्रीम आया कि मैं अपने फादर के साथ हूँ और 2 बहुत कोई बड़ी सी ना कोई परिंदे टाइप की चीज़ है और वो गुज़र रहे हैं और वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम्म। तो मैं फिर अपने फ़ादर को बताती हूँ कि मुझे ऐसे ड्रीम आया है और मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, तो मेरे फ़ादर ने पता करवाया फिर पाकिस्तान में। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मुझ पे किसी ने जादू वग़ैरह करवाया है, जो भी मतलब हर कोई इस तरह की बातें करता है। ख़ैर वो 40 डेज़ जो भी था मेरे फ़ैमिली ने मेरे लिए पानी है या जो भी है वो किया और मैं हील हो गई और हम लोग पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान आई हूँ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी वग़ैरह वहाँ पे स्टार्ट की है, तो ठीक रही हूँ। लेकिन ये होता था कि एंग्ज़ायटी होने लग जाती थी, फ़ियर्स आने लग जाते थे। किसी की कोई बात सुन लेती थी तो डर लगने लग जाता था कि मेरे साथ ना हो जाए ऐसे। पाकिस्तान आ और गए, पहले आप कहाँ रह रहे थे? दुबई। मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और हमारा जो फैमिली बिज़नेस है वो वहीं पे है ओके। और मेरे जो भाई हैं वो वहीं पे बिज़नेस है उनका और 2 भाई यहाँ पर मतलब जो छोटे हैं वो भी अभी यहीं पे हैं। हम्म। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई है तो मेरी जो है शादी हो गई है और हम्म। मेरी शादी को भी 1 साल ही हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब कि यूनिवर्सिटी भी मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड से ही की है। लेकिन उसके बाद में मैं जॉब करना चाह रही थी सब कुछ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू से प्रपोज़ल्स आते थे, तो इसी तरह से एक अच्छा प्रपोज़ल था तो मेरी फैमिली ने मेरी शादी कर दी। मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो हम्म। बहुत मतलब लाहौर में उनकी अरफा में वो काम करते हैं, तो हम्म। वो मैं बताना नहीं चाह रही उनकी जी पोस्ट। जी। अभी मैं लाहौर में बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। तो वो थोड़ा-सा वो पहले साथ भी रहे हैं 1-2 माह, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको मुझसे काफ़ी। तो क्योंकि हम्म। मेरा वो जो है मतलब कि मैं टिशू अपनी मर्ज़ी से टिशू 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 हो रही थी। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि उनका मिज़ाज और मेरा मिज़ाज डिफरेंट है, यानी वो हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं बहू से कि वो सब फैमिली मेंबर्स के लिए काम करे, हालाँकि घर में जो हेल्पर्स भी होते हैं उनको भी भगा देते हैं कि नहीं। लेकिन हम्म। मैंने कभी खुद से कोई काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम शादी हुई थी, तो हम्म। उसके बाद मैं खुद ही मतलब कुकिंग करना सीखी, सब कुछ किया और मैं तो सबके साथ रहना भी पसंद करती हूँ। लेकिन कोई मेरे साथ इसलिए नहीं रहना पसंद करता क्योंकि उनको लगता है मेरे हस्बैंड जो है मेरी ज़्यादा केयर करते हैं, इवन कि वो सबकी करते हैं, बट खैर हम्म। मेरे हस्बैंड ने उनको फैमिली से मुझे अलग रखा हुआ है। तो अभी मैं जब से 2 मंथ्स हो गए मैं अकेली रह रही हूँ, हम्म। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एंग्ज़ायटी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ, मैं नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, मैंने अब तहज्जुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, सुबह बकरा भी पढ़ रही हूँ हम्म। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं पागल ना हो जाऊँ।
मुझे बहुत डर लगता है पागल होने से, और मैं सब काम करती हूँ, मैं कोई काम सीख नहीं पा रही, कोई स्किल सीख नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी सीखूँगी मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं अगर लैपटॉप लेके कोई काम करने लगती हूँ, तो वो जो वर्ड्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में जा रहे हैं और मेरा दिमाग फट जाएगा, तो मैं लैपटॉप बंद कर देती हूँ। और मैं बहुत रोती हूँ इस चीज़ की वज़ह से। यानी मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे अकेली ना रहूँ, मेरी फैमिली अभी साहिवाल में है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो जाएँ। तो वो कहते हैं कि अभी मेरे छोटे भाई हैं, वो कॉलेज में हैं, तो उनके लिए वो अभी नहीं हो सकते। तो मैं अगर वहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो फिर अगर वहाँ पे रह के आती हूँ, ठीक हो जाती हूँ वहाँ पे जाके, फिर यहाँ पर आती हूँ, अकेला फ़ील करके ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और अच्छा नहीं फ़ील होता, और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर मेरे हस्बैंड अब मुझे बाहर भी कहीं लेके जाते हैं, मुझे बाहर जाते हुए भी फ़ियर हो रहा होता है, कहीं मुझे बाहर कुछ हो ना जाए, मैं बाहर गिर ना जाऊँ, मैं बेहोश ना हो जाऊँ। मुझे इस तरह डर लगता है। मैं किचन में अगर काम कर रही होती हूँ, मुझे लगता है मैं आज कर रही हूँ, नेक्स्ट डे कर पाऊँगी कि नहीं। इस तरह के फ़ियर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नींद के बारे में आते हैं, सो नहीं पाती समटाइम्स। बहुत रिसर्च करती रहती हूँ कि नींद को कैसे अपनी इम्प्रूव करूँ। ठीक भी हो जाती हूँ, लेकिन बार-बार यही रिपिटेटिव थॉट्स आती रहती हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। और मैं मेडिसिन्स नहीं लेती इन चीज़ों की। इवन कि मुझे बहुत हार्ट पेन भी कभी-कभी बहुत वर्स हो जाती है, फिर भी मैं मेडिसिन नहीं खाती। और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही ये सिचुएशन अपनी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ताकि वो मुझे वीक ना समझे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी की भी मोहताज हूँ। मैं अल्लाह ताला से बहुत प्रे करती हूँ कि वो मुझे ठीक कर दें। और ऐसा है कि मैं ठीक भी हो जाती हूँ, 3-4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता ठीक रहती हूँ, फिर वही सब कुछ स्टार्ट होने लग जाता है। और मुझे लगता है अब मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अब ऐसे ही रहूँगी बस कमरे में, किचन में, और बस यही है, ना किसी से मिल सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ। और अगर अपनी फैमिली के पास जाऊँगी, कुछ हफ़्ते वहाँ रहूँगी, 1-2 हफ़्ते के लिए, फिर वापस यहीं पर आ जाऊँगी, फिर ये सब कुछ होगा, तो ये सोच-सोच के भी तकलीफ़ होती है। तीन चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मेलाटोनिन ले लो। मिल जाता है, ओके, किसी अच्छी फार्मेसी से ले लो। मेलाटोनिन की टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, और उनके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी खुद। आर यू गेटिंग माई वॉइस? जी, जी। ओके। तो नींद टाइम पे पूरी करनी है। उसके लिए ये होता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको तंगी आ रही है, तो आपने मेलाटोनिन की डोज लेनी है। अब ये डोजेज जो होती है ना मेलाटोनिन की, ये डिपेंड करती है, ईच एंड एवरीबॉडी इज़ अ डिफरेंट। तो थोड़े से किसी को कोई डोज सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। तो थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लो, और उसके बाद किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। उसे कहो जी मैंने मेलाटोनिन लेना है नींद के लिए। आपने नींद के लिए नींद की गोली नहीं लेनी। जी, उसके लिए जब आप मेलाटोनिन लेंगी तो आमतौर पे ये करना ना, उसकी लोएस्ट डोजेज जो भी आपको मिलती है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की है, मुझे उसका पता नहीं है, बट आई नो दैट थिंग कि वो क्या है। वो बेसिकली एक हार्मोन है नींद के लिए। जब हम रात को सोते हैं, मगरिब के बाद से इसकी सिक्रीशन मेलाटोनिन की हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। बॉडी का साइकिल होता है सन और नाइट के साथ, नेचुरल साइकिल होता है। तो वो कि जब हमारी हाँ। डिस्टर्ब हो जाए तो हमें नींद नहीं आ रही होती है। तो सर मेलाटोनिन जो है ये, जी जी। सर, मैंने यही बात भी आपसे करनी थी। नींद का मुझे बहुत इश्यू ज़रूर हुआ था, बट मैंने इसके ऊपर स्टडी की और अपने आप को मतलब रिलैक्स करके और टेक्निक्स अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के अंदर कैसे सो जाते हैं, वो सब भी ट्राई किया, और 3 इयर्स तक मुझे नींद का बिल्कुल भी इश्यू नहीं हुआ। मैं 10-10 घंटे सो जाती होती हूँ, 12-12 घंटे भी सो जाती हूँ, मतलब टेक्निक फ़ॉलो करके। अभी भी मुझे पता है कि लाइक अपने आप को कैसे टेक्निक्स के थ्रू चलाना है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है मेरा माइंड इतनी ज़्यादा थॉट्स की वज़ह से, इतनी आर ज़्यादा यू थॉट्स की टॉकिंग वज़ह अबाउट से। बाइनोक्लॉरस, वो बीट्स वगैरह और फ्रीक्वेंसीज की बात कर रही हैं आप? जी, जी। ओके, हाँ मुझे ठीक इतनी है, दे आर थॉट हेल्पफुल, वो काफ़ी हद तक मददगार होती हैं। सुनते हुए आप उसको सुन लो। देखो, अगर तो आपको आपने ट्रीट कर लिया, फिर देर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, मैं खाली आपसे नहीं बात कर रहा था, मेरे मद्देनज़र बहुत सारी ऑडियंस होती है, तो मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ कि वो ये है कि मेलाटोनिन की डोज आप लो डोज से स्टार्ट करें, और उसको आप लें सोने से पौना घंटा 1 घंटा पहले, और लाइटें बंद कर दें और आंखें बंद करके लेट जाएं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नींद आएगी, और बहुत ज़्यादा गहरी आएगी। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है,
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बाद में हम कहें कि एडिक्शन हो जाती है। और अगर इसको सारी ज़िंदगी भी लिया जाए, ख़ास तौर पे कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे जिनको इंसोम्निया का मसला पड़ रहा है, तो वो इसको ले लिया करें। और इसमें सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट आता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के लिए, कुछ को 3 दिन के लिए, कुछ 2 हफ्ते और कुछ 1 महीना। इसके अंदर अंदर सारे जो हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं। वो होता है ये कि कुछ नाइटमेयर्स आ सकते हैं, कुछ बुरे ख्वाब, थोड़े से विविड लूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, अजीबोगरीब कुछ ऐसे लग सकता है शायद जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं, किसी को लग सकता है बुरा ख्वाब आ रहा है, किसी को नॉन एंडिंग नाइटमेयर आ सकता है, इस किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो सबसाइड हो जाया करती है और उसके बाद ये सारी ज़िंदगी भी लिया जा सकता है, मेलाटोनिन का जो सप्लीमेंट है। लेकिन अगर लेना हो तो किसी अच्छी जगह से लीजिए, किसी एक्सपेंसिव जगह से लीजिए, जो ताकि कम से कम एक जहनी तसल्ली तो रहे कि कोई हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी आवाश, अच्छा अब मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने अकेले नहीं रहना, जी सर। अकेलेपन को, अकेले तन्हाई को अपने अंदर से निकालो। अच्छा भला अगर आदमी भी जो है, जैसे आपका भी लाइफ साइकिल है ना, स्टाइल जो है, अगर कोई भी एक मजबूत असाब वाली भी औरत होगी तो 2-3 महीनों में इस लाइफस्टाइल से कुछ ना कुछ उसको मसला हो ही जाना है। तो आपको अपनी इंगेजमेंट को, मैंने बार बार मैं कहता आ रहा होता हूँ कि नेविगेट करना सीखना होता है लाइफ में। कोई बच्चा अपने पास रख लो, और कोई आपको अल्लाह ने भी खुशखबरी नहीं अभी तक आई आपके पास, क्या सूरत हाल है आपकी कंसीव? अम, जी, जी सर, एक्चुअली में हुआ था बट वो मिसकैरेज हो गया, तो मुझे उसकी वज़ह से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को नहीं सँभाल पा रही, मैं नहीं नहीं, अपने वो मैं बेबी को कर कैसे वो मैं कर सँभालूँ? नहीं नहीं, बेबियों को माएँ सारी संभाल लेती हैं। जब सर पे आके बेबी बैठ जाता है ना, फिर माएँ खुद ही संभाल लेती हैं। वो आपके सोचने वाला काम नहीं है, आपने इससे डरना नहीं है। और उसमें अपनी मदर को बुला सकते हो, मदर को बुला लो। आपके घर वालों की जिम्मेदारी है कि जब तक अल्लाह ताला आपको औलाद नहीं देता, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी देगा, तो उस वक्त तक घर का कोई ना कोई एक फ़र्द जो है वो ऑन एंड ऑफ आपके साथ चले। ड्यूटी देनी पड़ेगी, ड्यूटी दिया करें। उसमें यह कि 2 हफ्ते घर में कोई भाई रह गया, फिर अम्मी आ गई, फिर आप 2 हफ्ते वहाँ पे चली गई, तो ऐसे करके अपने वक्त को गुजारो और अल्लाह से दुआ करो और कंसीव करने की कोशिश करो। अब बात हूँ तीसरी बात पे। तीसरी बात यह है कि फौरी तौर पे अपने हस्बैंड को आप कहें कि किसी छोटे दुकानदार से जो चाय वगैरह बनाता है, वो साथ में बर्फ़ी बनाता है, बल्कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि साहिवाल में बहुत अच्छी बर्फ़ी मिल जाएगी उनको कहीं से, वो आपको भिजवाएं। आप उसको, अभी तो रमज़ान है तो सुबह एक टुकड़ा, सहरी के वक्त, अफ्तारी के वक्त एक टुकड़ा, खजूरें वगैरह खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा, और उसके बाद फिर 10-11 बजे एक टुकड़ा आप खा लो, 9 बजे 10 बजे खा लो ये। और उसके बाद जब आपके रोज़े ख़त्म हो जाएं तो आप सुबह, दोपहर और शाम एक एक टुकड़ा खाओ, एक भी ना खाओ। आपका ये जो अभी जो जिस प्रॉब्लम में आप हो, ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। यू विल बिकम वेरी फाइन, वेरी नॉर्मल, विदाउट एनी फियर। सब कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा, ब्रेन फॉग आपकी ख़त्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना की तस्बीह शुरू कर दो। 3 तस्बीहात उसकी किया करो। दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते 3 इकट्ठी कर लो, सुबह कर लो, रात को कर लो, एक एक करके कर लो। कोई पाबंदी नहीं है, कोई स्पेशल जो पीरियड डेज होते हैं मेंसेस के, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई यकसुई की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके साथ रात को सोते हुए आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीनी व अन यहज़ुरून। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति लिख के, बस इतना लिखना, आपके पास दुआ आ जाएगी। इसको पढ़ा करो। और रात को सोते हुए माउस तैन का दम करती हैं अपने ऊपर आप? जी सर, जो आपने अज़कार बताया ये नहीं, मैंने पहले भी कुछ माउस तैन के दम जी, की जी, बात कर रहा हूँ। डेली करती हूँ। हाँ, जी, जी, वो डेली करती आपने हूँ। कभी उसके बगैर नहीं सोना। और आयतल जी, कुर्सी मैं लाजमी पढ़ा करो सोते हुए। हाँ, जी सर, वो मैं फ़जर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद मौज़तैन और उसके अलावा भी जो अज़कार हैं प्रोटेक्शन के, वो पढ़ती हूँ। और मैंने अभी जो है 20 डेज़ हो गए मैंने सूरह बकरा भी स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा पढ़ने से मुझे काफ़ी अल्लाह फ़र्क ताला पड़ता है, मतलब बिल्कुल सुकून भी फ़र्क देते हैं। पड़ता है। कुरान पाक पे लेकिन शिफा फिर है। लेकिन फिर यही बात होती है कि मैं ठीक महसूस करने लगती हूँ, फिर मुझे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में जैसे ईमान इस तरह का होने लग जाता है, फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरा ईमान ना ख़त्म हो जाए, मेरा ओसीडी पर ईमान। आपने मेरी वीडियो देखी है नासिर इफ्तिखार ऑफिशियल चैनल पे? जी मैंने देखी हुई है बट अभी दोबारा देखूँगी ताकि एक मुझे दफ़ा दोबारा मेमोराइज़ हो देखो जाए। और बर्फ़ी शुरू करो। डोंट, मैं हर बंदे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आपने जो बर्फ़ी का बताया ना, मैं उसके मैं समझती हूँ और